स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स एकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है इनका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके हमको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या है, इसमें दिया हुआ है 12 है ना। तो 12 को पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे और 15 दिया है तो 15 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे, उसके बाद 21 का। तो 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 × 2 × 3। अगर आप लोग ऐसे नहीं लिख पाएँ तो एलसीएम भी निकाल सकते हैं, एलसीएम निकालने के बाद लिख सकते हैं। और 15 को क्या लिखा जा सकता है 3 × 15। क्लियर, 3 × 5। और 27 को लिख सकते हैं 3 × 7। क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए, अब क्या निकालना है हमको, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। तो पहले एलसीएम निकालते हैं। देखिए एलसीएम निकालने के लिए पहले तो देखिए तीनों में कॉमन कौन है। तीनों में कॉमन आपको दिख रहा है 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो जो कॉमन है उसको एक बार क्या कर लीजिए, लिख लीजिए, यहाँ पे लिख दिए। अब बाकी जितने सब बचे उन सबको भी लिख लीजिए, और कोई कॉमन तो है नहीं। अब यहाँ पे देखिए 2 था, यहाँ पे 2 था, तो लिखिए ×2 × 2। क्लियर, इसमें क्या बचा था 5, तो यहाँ पे लिख दीजिए ×5 और ×7। जो कॉमन रहेगा उसको बस एक ही बार लिखेंगे और बाकी जो बचा हुआ डिजिट है उन सबको बारी बारी से मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देंगे। तो अब देखते हैं इनका प्रोडक्ट कितना आता है। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे इन दोनों को एक साथ लेते हैं, 5 × 2 = 10 और इन दोनों को एक साथ लिए तो कितना हो गया 6 और 6 7 जा हो गया 42। 42 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 420। क्लियर। अब एचसीएफ देखते हैं इसका, एचसीएफ देखिए कितना हो जाएगा। एचसीएफ मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखेंगे तीनों में कॉमन कौन था, तीनों में कॉमन दिख रहा है 3 ही, और कोई कॉमन है नहीं, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। यही हम देखते हैं कि तीनों में कॉमन कौन है। अगर 2 नंबर होता तो दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में देखते कि कॉमन कौन है, वही आपका एचसीएफ हो जाएगा। क्लियर। तो चलिए अब हम सेकेंड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड वाले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 17 गिवन है। तो 17 को हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 1 × 17। 23 एक प्राइम नंबर है तो इसका भी क्या हो जाएगा 1 × 23। 29 भी एक क्या है, प्राइम नंबर है तो इसका भी 1 × 29 ही लिख सकते हैं। तो देखिए पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ मतलब क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखिए पहले तीनों में कॉमन कौन है, बस एक ही कॉमन दिख रहा है, वो है 1। तीनों में एक कॉमन दिख रहा है 1, तो इसका मतलब एचसीएफ इसका हो गया 1। अब एलसीएम में क्या बताया मैंने, पहले देखेंगे कि कॉमन कौन है। कॉमन दिख रहा है 1, तो 1 को एक ही बार लिखेंगे, बाकी जो सब बचे हुए हैं जिसका कॉमन नहीं मिल रहा है तो उसको बारी बारी से यहाँ पे उतार देंगे। 17 × 20, 3 × 29। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं कितना आता है, उतना लिख देते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 11339। तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब एक क्वेश्चन थर्ड वाला बचा हुआ है 8, 9 और क्या 25। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, यहीं पे हम सॉल्व कर लेंगे उसको। तो देखिए 8 को हम लोग लिख सकते हैं 8 = 2 × 2 × 2। 9 को क्या लिखा जा सकता है, 9 को लिखा जा सकता है 3 × 3। 25 को लिख सकते हैं हम लोग क्या 5 × 5। अब पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखिए कॉमन इनमें कौन है, कॉमन कोई दिखा आपको, कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है। क्लियर, तो हमको कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है तो हम चाहें तो यहाँ पे एक 1 बढ़ा सकते हैं, ×1 भी लिख सकते हैं, यहाँ भी ×1 लिख सकते हैं। क्लियर, तो अब कॉमन बन गया बस 1, तो इसलिए यहाँ का इसका एचसीएफ हो गया 1। अब यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए देखेंगे कि कॉमन कौन है, पहले उसको लिखेंगे। तीनों में कोई कॉमन दिखा आपको, कोई भी कॉमन नहीं दिख रहा है तीनों में। ठीक है, तो कोई नंबर एक बार नहीं लिखेंगे। अब सबको यहाँ पे 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो 3 बार लिखना पड़ेगा। तो हम लोग 3 बार लिख के डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। यहाँ कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 8 × अब 3 × 3 कितना होगा 9 × कितना 25। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखें तो 25 का अगर 8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 200। 200 × कितना हो गया 9। अब 9 का 200 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1800।
ठीक है, तो ये आपका एलसीएम हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन दैट एचसीएफ 306 और 657, यहाँ पे दो नंबर हैं हमारे पास 306 और 657। इन दोनों नंबर का जो एचसीएफ है वो 9 है, क्लियर। और हमको इन्हीं दोनों नंबर का फाइंड एलसीएम, इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम फाइंड करना है। तो देखिए हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ और दोनों नंबर के बीच एक रिलेशन होता है, वही रिलेशन यहाँ पे लिखते हैं। क्या होता था, यहाँ पे होता है हमारा एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये भी लिख सकते हैं, क्लियर। अब देखिए एलसीएम हमको फाइंड करना है, तो यहाँ एलसीएम लिख दिए। और एचसीएफ की वैल्यू कितनी है आपकी, गिवन है वो 9, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट क्या होता है, दो नंबर को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं या फिर मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है उसी को बोलते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे दो नंबर हमारे पास हैं 306 इंटू 657। इसी तरीके से इसका प्रोडक्ट निकालेंगे मल्टीप्लाई करके, तो लिख दिया मल्टीप्लाई के फॉर्म में। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग 9 को ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये चला जाएगा डिवाइड में, यानी कि डिनोमिनेटर में। तो ये आ गया हमारा 9 डिनोमिनेटर में। तो 9 से इसको कैंसिल करते हैं, 9 1 जा 9 और 9 3 जा कितना होता है 27। यहाँ पे 3 बचा था और यहाँ 6, 36 हो गया। तो 9 4 जा हो जाएगा आपका 36। फिर एलसीएम, अब आपका एलसीएम आ गया कितना, 34 इंटू 657। इनका मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं कितना आता है। अब देखिए इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आंसर आपका आएगा 22338, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको 1% का भी अगर फ़ायदा होता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि 1% का भी फ़ायदा नहीं हुआ है तो प्लीज़ चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा वीडियो ना देखें। लेकिन अगर फ़ायदा हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद।